अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अमीना जाहिद। रमजानुल मुबारक में सहूलियात के हवाले से वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर कसूर ने सहूलत बाजार का दौरा किया, जहां उन्होंने अशिया खुरनोश, सब्जियों, फलों और ग्रोसरी स्टॉल्स का तफसीली मुआयना किया। मज़ीद जानते हैं नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। माह रमजान में आवाम तक हकीकी मानों में सहूलियात पहुँचाने के हवाला से वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा ने रमजान सहूलत बाजार का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अशिया की क्वालिटी चेक की और अवेजा रेट लिस्ट का जायजा लेते हुए मुतलका फीसरान को सख्त हदायत की कि सार्फिन को म्यारी अशिया मुकर्रर नरखों पर फराहम की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि रमजानुल मुबारक में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। चीफ मिनिस्टर साहबा की क्लियर डायरेक्शन है कि माह रमजानुल मुबारक में मैक्सिमम जो है रिलीफ सार्फिन तक पहुंचाया जाए। इस हवाले से जी मैं गोशगुजार करना चाहूँगा कि हमने हर तहसील हेडक्वार्टर पे एक एक सहूलत बाज़ार जो है वो कायम किया है और यहाँ पे जो नोटिफाइड हमारा रेट है यानी कि जो डीसी रेट है उससे भी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे अशिया खुर्दोनोश की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जा रहा है। ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा अशिया खुर्दोनोश की क्वालिटी बिलखुसूस जो है फल और सब्ज़ी की, आप खुद देख सकते हैं A+ ग्रेड की अशिया जो है यहाँ पे फ्राहम की जा रही हैं। साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूँगा क्रिटिकल बाज़ार्स का, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और क्रिटिकल बाज़ार का कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ पे हमने अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को तैनात किया है, शिकायत सेल बनाया है, ताकि अगर प्राइस कंट्रोल के रिलेटेड अगर किसी हमारे सारिफ की शिकायत है तो मौके पे मौजूद जो हमारा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो उसकी कॉग्निजेंस ले और जो वायलेटर है उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो। अवाम को हकीकी मानों में रिलीफ पहुँचाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। गिरा फरोशी करने वालों और रेट लिस्ट से ज्यादा वसूल करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ और बाकायदा चेकिंग एक बेहतरीन इकदाम है। इससे अवाम को रिलीफ के साथ हकीकी सहूलत मुयस्सर आएंगी। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल बुलर, स्पेशल टीवी कसूर। साहिवाल हड़प्पा PTCL के सेमी गवर्नमेंट होने के बाद हड़प्पा एक्सचेंज हालत तशवीशनाक हद तक बिगड़ गई। मुख्तलिफ इलाकों से जानबूझकर केबल कटवाकर सर्विस मुअत्तल कर दी गई। मजीद अखबार जानते हैं राना सद्दाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। साहिवाल हड़प्पा दोदाशल सईदावाला के करीब सेमी गवर्नमेंट के हवाले होने के बाद हड़प्पा PTCL एक्सचेंज की हालत जार तशवीश हद तक बिगड़ गई। मुख्तलिफ इलाकों से जानबूझकर केबल कटवाकर सर्विस मुअत्तल कर दी गई। नाईवाला बंगला 185 नॉल, 184 नॉल, मालनशाह चौक 145 नॉल व दीगर सैकड़ों देहातों में PTCL सर्विस फराहम करने में नाकाम। खस्ता इमारत की दीवारें गिरने से न सिर्फ कीमती ईंटें मलबा गायब होने की इतलात है बल्कि अंदरूनी ढांचा भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। इदारा महज खाना पूरी के लिए इमारत को खंडर बनने के लिए छोड़ चुका है। एक्सचेंज में बुनियादी मरम्मती सामान तक मौजूद नहीं। जनरेटर व दीगर आलात की अदम दस्तयाबी के बायस बार बार सर्विस मुअत्तल रहती है। हड़प्पा और गिरदनवा में सैकड़ों देहात शदीद मुतासर हो रहे हैं। तलबा, ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता अफराद और सरकारी दफातर सब भी परेशानी में मुब्तला है। शहरियों ने इल्जाम आयद किया है कि बाज मुलाजमीन लोकल प्राइवेट इंटरनेट केबल ऑपरेटर्स के साथ साजबाज होकर जानबूझकर PTCL की सर्विस को गैर फाल रखते हैं ताकि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचे। ये भी कहा जा रहा है कि मुतलका SDO और दीगर एहलकार इदारे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय मुबैना तौर पर जाती मफादात को तरजीह दे रहे हैं, जो खुली गफलत के साथ बदनीति है। हकाम मुकिनों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल है तो PTCL को बहुत नुकसान पहुंचेगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को क्लीन एंड ग्रीन शहर बनाने के लिए CDA नेशनल प्रेस क्लब ने मौसम बहार शजरकारी मुहिम 2026 का भरपूर इनेकाद किया। चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन CDA ने शजरकारी मुहिम के तहत नेशनल प्रेस क्लब के बिलमुकाबिल ग्राउंड में माहौल दोस्त दरख्त लगाए। इस मौका पर चेयरमैन CDA ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि रवां बरस शजरकारी मुहिम के तहत शहर भर में 10 लाख माहौल दोस्त दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। चेयरमैन CDA ने कहा कि शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हम सबको मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। साहिवाल पाकिस्तान किसान तहरीक के मरकजी सदर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विरासती जायदाद की तकसीम और बरवक्त हकदारों को विरासती हक दिलवाने पर खराज तहसीन पेश किया। मजीद अहवाल जानते हैं राना सद्दाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिवाल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब का एक बड़ा ऐसा इक़दाम है जो आज कल एक मुहिम चल रही है पंजाब में, जो विरासती हक से महरूम थे लोग जिनका उनको हक दिया जा रहा है।
तो फ़ोटो सेशन की हद तक अभी महदूद है मामला। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक किसान के मरकज़ी सदर मौजूद हैं, उनसे जानते इस हवाले से हाल ही में एक कब्ज़ा ज़िला इंतज़ामिया ने वागुज़ार करवाया है, उस पर जो मुतासिन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उस पर हम शिकायत लेकर डीसी साहब के पास पहुंचे थे। डीसी साहब ऑफिस में मौजूद नहीं है, तो इन लोगों से जानते हैं क्या कहना है इनका। मैं सबसे पहले तो वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो एक कई सालों से ये एक मसला था कि बहनों को और बेटियों को विरासत से महरूम रखा जाता था, उस सिलसिले में इन्होंने एक इक़दाम उठाया है। ये पिछले दिनों भी 180 नोएल में पैरा फोर्स ने डीसी साहब के हुक्म पे जाके वहाँ पे विरासती हक दिलवाया है बेटियों को, लेकिन अब हम फिर डीसी साहब से मिलने आए थे, वो अपनी सीट पे मौजूद नहीं है। तो ये कल को फिर उसी ग्रुप ने दोबारा उस जगह पे कब्ज़ा कर लिया है, कब्जा करने की कोशिश की है वहाँ पे, और उनको फिर महरूम किया जा रहा है। तो मैं डीसी साहब से मिलने आया था ताकि उनके इल्म में सारी बातें लेके तो वो जो असल हकदार है। जो इल्म में लाने वाली बात वो ये है कि जब आप कब्जा वागुज़ार करते हैं ना तो उस जगह का एस्टीमेट लगाया जाता है, वो पटवारी ना उनको एस्टीमेट लगा के दे रहा है, तो ना पटवारी बादशाह सलामत उनको सीट पर मिल रहे हैं। अब जो वो लोग हैं उनको खदशा ये है कि हमारा जो रकबा है वो दोबारा ना कब्जा हो जाए, दोबारा ना कब्जा हो जाए, ऐसे ही है जी। पिछले 2-3 दिन पहले की बात है कि 180 नाइनल में पैरा फोर्स ने डीसी साहब के हुक्म के ऊपर एक वरासती मामला था बहनों के हिस्से का, वो ज़मीन दिलवाई। सबसे पहले तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के इस इक़दाम को अप्रिशिएट करते हैं, सराहते हैं कि जो सदियों से मामला चल रहे थे वरासत के, लोग अपनी ज़मीनों बहनों भाइयों की ज़मीनों पे काबज़ थे, नाजायज़ काबज़ीन, उनका एक मामला था, स्टे दर स्टे चला आ रहा था। तो अभी मामला ये है कि जब पैरा फोर्स किसी को ये दिलवाती है कब्ज़ा वहाँ पे, तो उसके बाद पटवारी और तहसीलदार जो है ना, और जो इसका CO है पैरा फोर्स का, वो एक लेटर जारी करता है कब्ज़े का एस्टीमेशन लगा के। तो कब्ज़ा होने के बाद जो दूसरी पार्टी है जो पहले काबज़ थी वो दोबारा एक्टिव है, दोबारा कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है। ये तो सारे जिले में ऐसा हो रहा है। एक और बात सुनना, और पटवारी और तहसीलदार जो दोनों हैं उन्होंने उसका लेटर भी जारी नहीं किया, ना उसके CO ने, जो एस्टीमेशन लेटर होता है वो सारे जिले में ये हो रहा है कि आप ये कब्जा दिलवाने के लिए जाते हैं, वहाँ से एक वीडियो बनाते हैं कि शुक्रिया CM साहबा हमें कब्जा मिल गया, उसके बाद यहाँ पे एक अमवात भी कत्ल भी हो चुका है इसी मामले में कि ये कब्जा दिला गए हैं, और उसके बाद वहाँ पे फायरिंग हुई और बंदा हलाक हो गया। तो हमारी ये कीमती जान का ज़िया हो चुका है। तो ये जिला इंतजामिया को इस पर नोटिस लेना चाहिए कि अगर किसी को कब्जा दिलवाते हैं तो कम से कम उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दें। हम डीसी साहब के पास इसीलिए आज हाज़िर हुए थे, किसान तहरीक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान, के इन चीज़ों को सिर्फ फ़ोटो सेशन रखें कि पैरा ये हमने कर दिया, हम खुश तकमील तक पहुँचे, ज़मीन का कब्ज़ा मिले उनको, उसके जो कागज़ी जो पूरी वज़ीर के पैरा फोर्स को जो बाख्तियार करें, और ये जो ज़मीनी खुदा बने हुए हैं ये पटवारी और तहसीलदार, इनसे इस गरीब अवाम की जान छुड़वाएं, ये रहम करें और जो है ना हकदारों को। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहा ये ਜਿਹੜੇ 5 ਮਰਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਹੇ 3 ਮਰਲਾ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ MNA MPA ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਰਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇਵੇ। अहदेदार हमारे साथ, किसान तहरीक के अहदेदार हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि फ़ोटो सेशन तक ना मामला तो उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। तो ज़िला शाहीवाल में आजकल ये हो रहा है कि एक तरफ कब्ज़ा वागुज़ार होता है, अगले दिन दोबारा फिर उस पर कब्ज़ा हो जाता है, फर्जी वीडियो जारी होती है कि जी हमें हमारा हक मिल गया, CM साहब आपका शुक्रिया, लेकिन अगले दिन वहाँ पे फिर वही इंतशार, वही मामला, कीमती जानों को ज़िया होने का भी खदशा है। इससे कबल साहिवाल में एक मौत हो भी चुकी है कि कब्ज़ा दिलवाने के बाद एक माँ का एक ही बेटा है वो, तो उनको कब्ज़ा दिलवाया गया और उसके बाद वो उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है जो बादशाह सलामत का दर्जा रखते हैं साहिवाल में महकमा माल के अफसरान, जो माला माल हुए हैं ये हराम के लुक में खाकर। तो खुदारा वज़ीर आला साहब इनको दुरुस्त करें जी।
फैसलाबाद सिटी पुलिस लाइन कम्प्लेक्स में रमजानुल मुबारक की आमद के सिलसिले में अफसरान के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। सिटी पुलिस ने रमजानुल मुबारक की आमद के सिलसिले में सिक्योरिटी के हवाले से अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि रमजानुल मुबारक में नमाजों के औकात में मसाजिद की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाए। अफ्तारी के औकात ट्रैफिक की रवानी के लिए ट्रैफिक वार्डन की स्पेशल ड्यूटियां लगाई जाएं। शहरियों की जानो माल का तहफ्फुज पुलिस की अवलीन तरजीह है। साहिवाल थाना फ्री टाउन में मवेशी चोरी की वारदात सामने आ गई। मजीद अहवाल जानते हैं राना सदाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 92 शिक्षार मौजूद हैं। इलाका थाना फ्री टाउन है। मवेशी चोरी की साहिवाल में वारदातें इस टाइम अरूज पर हैं। दिन दिहाड़े देहात में वारदात हुई है। मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे जानते सवाल। साढ़ा इस जगह तो बकरा भजा सी ते दिन दिहाड़े तकरीबन कोई 12:20 ते चोरी होया जी। असी कॉल की 15 ते वो तकरीबन अद्धे घंटे बाद आया। आके गड्डी दे विचों निकले भी नहीं, उदा ही बस कार्रवाई पाई है तो चले गए वापस। ठीक है ना जी। उस तो बाद असी आपे जड़ियां ना CCTV कैमरे दियां तस्वीरां लईयां, आप ही सारा कुछ भज दौड़ की। पुलिस साड़ी कोई गल नहीं सुनती। यह सानू दिता जी उन्होंने, यह बकरा साड़ा लब्भा जी, FIR करके तो ना कोई साड़ी गल सुनता पाया तो ना कोई कर। असी आप ही ले जी, कानूनी है साढ़े लागे। इत्थे बुढ़ी ते बंदा जड़ा ना वो बकरा लैके जान डे। इत्थे चूड़ियां टुटियां पईयां सी, बकरा ढोड भी मारदा सी। तकरीबन कोई 1.5 लाख का साड़ा जड़ा ना बकरा सीगा। माशाअल्लाह वड्डा सीगा काफ़ी। ते मां साड़ी है ये इत्थों लागो पट्ठे लैन गए ने ते थोड़ी देर बाद आके वेख्या ते आई मेरी धी बेवा से जड़ी मैनू अग लगी। अम्मी चलो पाल पूल के तो कुछ कर लिया करिए अपने वास्ते। बच्चे तेन पता अजकल दे अपने अपने बच्चों के चोरी रोजी पानी कमाते तो करते आ। मैं बस मेहनत मजदूरी करके उन्होंने पट्ठे दिते पाँदी होंदी सा जाके। जब मैं पट्ठे लैन चली गई मगरों यह कार्रवाई पै गई। जो मैं आई उदों मैं वेख्या आन के बकरा है ही नहीं। मैनू दस्सिया मेरिया पोतरियां ने भी दादो असीं पट्ठे पाउण गईयां सी ते उत्थे बकरा है नहीं जी। दरवाजे तो लैके चुक के, हाँ जी, दरवाजे दे अगों चुक के लैके गए ने। 12 वजे का यह वाक़या वा तो पुलिस आई है तो उस तो बाद असी खुद भज दौड़ करके ते वीडियो लभी है। माई दी मसीह के कैमरे वगैरह भी चैक किए हैं, लेकिन उन्होंने कैमरिया तो नहीं नज़र आए। तो इतने नज़दीक साढ़े कालम गार्डन टाउन आ, ਉਹਦੀ कैमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੀਬੀ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਈ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦੀ ਪੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਦ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਜਿਨੇ ਸਬਰ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ ਵਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਸਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 92 ਸਿਕਸਾਰ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਫਰੀ ਟਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੱਕਰਾ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਬੇਵਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬੇਵਾ ਵਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੇਵਾ ਵਾ। ਜਿਹਦਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ गया। थाना फ्री टाउन लगता चक साडा 92 सिक्सार है। साहिवाल सेफ सिटी के ज़मरे में आ गया, कैमरे लग गए। शायद वो सिर्फ चलानों की हद तक है कि आपने सीट बेल्ट को पकड़ना है, बाकी चोर डाकू शायद उस कैमरों में नहीं आते। तो ये मुतासिर हमारे साथ मौजूद है। बेवा खतून उसकी बेवा बेटी है जिसका वो पालतू जानवर था जिसको चोरी कर लिया गया है। अपनी मदद आपके तहत इन्होंने CCTV फुटेज से फुटेज हासिल की, पुलिस को फुटेज दी, लेकिन बदवक्ती अभी फिर वही है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब जितने मर्जी इदारे बना लें, चोर डाकू उसी तरह बेलगाम है। ये देहात है, 92 सिक्सार है और जिस जगह कैमरे नस्ब है वहाँ से 1 किलोमीटर का फासला है। ये तो खुदारा रहम करें शहरियों पर। अब यतीमों का माल भी लुटना शुरू हो गया है, तो ये कारकर्दगी है मकामी पुलिस की। तो अब पुलिस ने इनको एक सिर्फ जो है चिट बना के दे दी कि ये आप ले जाएं, ये आपका बकरा है। तो अब वो संभाल के रखें अपने सराहने के नीचे। अगर पैसे होंगे तो पैरवाई होगी। पुलिस मुतासिर के मुताबिक आई है यहाँ और अपनी गाड़ी में बैठे रहे, 10-15 मिनट बैठ के चले गए। ये काम पुलिस का था कि वो सेफ सिटी कैमरे या दूसरे जो मकामी CCTV कैमरे लगे हुए हैं इर्द गिर्द 92 सिक्सार के चेक करते,
तब कारकर्दगी थी, ये कारकर्दगी नहीं कि जिनके साथ वारदात हुई है वो बेचारे खुद अपनी मदद आपके तहत ये कर रहे हैं। तो अब इस पे होगा कि जी जदीद टेक्नोलॉजी आपकी कहाँ है, अब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ये यतीम लावारिस लोग हैं जिनके साथ ये वारदात हुई। जी डेरा गाजी खां गाजी यूनिवर्सिटी के 39 होनहार तलबा तलबात में लैपटॉप तकसीम करने की पुरवकार तकरीब डीजी खां आर्ट काउंसिल में मुनक़िद हुई। तकरीब में वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है और हुकूमत नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करके इन्हें मुल्की मुआशरत में मौसर किरदार अदा करने के काबिल बना रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तुलबा इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए IT के शोबे में महारत हासिल करेंगे। डेरा गाजी खां थाना सखी सरवर में खतरनाक गैंग का अहम रुकन पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। दौरान डकैती शहरी को कत्ल करने वाले गैंग का अहम रुकन पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि मुलजमान साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने असलहा बरामद करके कानूनी कार्रवाई जारी कर दी, जबकि फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस का कहना है कि संगीन जुराइम में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिलातातुल जारी रहेंगी। अवाम नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मियांवाली की तहसील पिपला में खजूरों के बड़े ताजर माह रमज़ान की आमद के मौका पर आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं, जानिए मोहम्मद अलीम की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मियांवाली की तहसील पिपला के मरकजी बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर खजूरों का एक बहुत बड़ा स्टॉल माशाल्लाह ड्राई फ्रूट के नाम से मशहूर है, उस पर मौजूद हूँ। तो उस दुकानदार से बात करते हैं, क्योंकि माह रमज़ान की आमद है और इनके पास खजूरों का बहुत बड़ा स्टॉक है और हर इकसाम की इनके पास खजूर है। तो मेरे पास ये दुकानदार मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं कि ये माह रमज़ान में आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं और इनके पास किन किन अक़साम की खजूरें मौजूद हैं। जी आप क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई हमारे पास हर किस्म की खजूर मौजूद है और बाज़ार से सस्ता रेट में मौजूद है। ईरानी खजूर इस टाइम बाज़ार में चल रही है जी 500 रुपये किलो, हम दे रहे हैं 450 रुपये किलो। इस तरह ये खजूर है, रुबई खजूर है 800 रुपये किलो, मज़ाफ़ती खजूर है 600 रुपये किलो। यानी हर किस्म की खजूर हमारे पास इस टाइम मौजूद है और बाज़ार में सस्ता रेट में मौजूद है। तो आप इस माह रमज़ान में आवाम को रिलीफ दे रहे हैं? जी सर दे रहे हैं, बिल्कुल। तो आपके पास किस किस अक़साम की खजूरें हैं? हमारे पास 10 किस्म की खजूर है इसके। और उनके नाम याद हैं आप? जी आप क्या क्या नाम है? कलमा वगैरह? कलमे है और अजवा खजूर भी इस टाइम हमारे पास प्योर असल अजवा खजूर भी मौजूद है और ईरानी भी मौजूद है और मुज़ाफ़ती भी मौजूद है और रुबई भी मौजूद है। यानी हर किस्म की खजूर इस टाइम हमारे पास मौजूद है। जी इनके पास हर किस्म की खजूर मौजूद है, अजवा भी है, कलमा भी है, मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, तो इनसे इनके तासुरात भी पूछते हैं। जी आपने खजूर खरीदी? जी हाँ, ये 450 रुपये लगाई है 500 वाली। तो बाजार में क्या रेट है इसका? 500 रुपये किलो है। तो ये मतलब आवाम को रिलीफ दे रहे हैं? 50 रुपये का रिलीफ। आप क्या कहेंगे जी? हाँ ठीक है जी, 500 वाली 450 दे रहे हैं, यानी आवाम को ये रिलीफ दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ये आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील चौक सरवर शहीद में इस वक्त एक मुबैना वीडियो मौजूए बहस बनी हुई है। ज़राए के मुताबिक थाना सिटी सरवर शहीद में तैनात पुलिस अहलकार की एक ख्वाजा सरा के साथ काबिल एतराज़ हरकत पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। मकामी शहरियों और समाजी हलकों ने मुतालबा किया है कि मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं तो मुतलका अहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। ताहाल मुतलका अहलकार या पुलिस हकाम की जानिब से कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ जारी नहीं किया गया। मौक़िफ़ सामने आने की सूरत में इसे भी नशर किया जाएगा। MD टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब आसिम रजा ने डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में हॉस्पिटैलिटी एंड टेबल सर्विंग मैनेजमेंट कोर्स की पासिंग आउट तकरीब में शिरकत की। तकरीब में कैदियों को हॉस्पिटैलिटी शोबे की अमली तरबियत मुकम्मल होने पर असनाद जारी की गई। DCP आसिम रजा ने जेल इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, पंजाब हुकूमत का जेल इस्लाहात के विजन पर कामयाबी से अमल दरामद जारी है।
असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा जेल खाना पंजाब की 40 साल खिदमत के बाद सर्विस से रिटायरमेंट हो गई। आईजी जेल खाना पंजाब में रिटायरमेंट के मौका पर वारिस अली शहजाद के एजाज में सादा मगर पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। वारिस अली शहजाद महकमा जेल खाना पंजाब में 1985 में बतौर स्टीनोग्राफर भर्ती हुए थे। आईजी जेल खाना जात का कहना है कि वारिस अली शहजाद जैसे तमाम मेहनती, काबिल एतमाद और फर्ज शनास अफरान रिटायरमेंट के बाद भी महकमा का असासा है। रमजानुल मुबारक की आमद पर लाहौर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी कर दी गए। मोबाइल स्क्वाड के जरिए दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग जारी है। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 180 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान के मुताबिक मोबाइल स्क्वाड चेकिंग के दौरान 24 इश्तहारियों समेत 12 अदालती मफरूरान 41 आदि मुल्ज़मान भी गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़मान को ई ऐप की मदद से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत वासा लाहौर ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। वासा लाहौर ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम ISO सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया। तारीखी कामयाबी वासा लाहौर के इस अज़्म का वाज़िह सबूत है कि इदारा तवानाई के मुअस्सर इस्तेमाल, अखराजात में कमी, बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मेयारात के मुताबिक खिदमात की फ्राहमी के लिए मुसलसल इक़दाम कर रहा है। MD वासा गुफरान अहमद ने इस कामयाबी को टीम वर्क, मुअस्सर मनसूबाबंदी, जदीद मैनेजमेंट सिस्टम का नतीजा करार दिया है। MD वासा का कहना है कि वासा लाहौर मुस्तकबिल में भी शहरियों को बेहतर, पायदार, मेयारी सहूलियात फ्राहम करने की इस्लाहाती अमल जारी रखेगा। ब्लड नेटवर्क पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम थैलेसीमिया से बचाव के लिए तौंसा शरीफ में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ब्लड नेटवर्क पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तौसा शरीफ में थैलेसीमिया से बचाव के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है इस NGO के सदर मोहम्मद रिजवान। वो क्या कहते हैं आइए आपको दिखाते हैं। जी सर, बताइएगा इस सेमिनार के इनेकाद के क्या मकासद है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मैं ब्लड नेटवर्क पाकिस्तान का सदर हूँ। सर, एक्चुअली इस सेमिनार को रखने का मकसद लोगों को ये आगाही देना है कि थैलेसीमिया है क्या, ये कैसे जेनेटिकली बच्चों में ट्रांसफ़र होती है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं। और इस हवाले से हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर को इनवाइट करते हैं वहाँ पे, वो आके बच्चों को गाइड करते हैं। ठीक है, वो अपनी लोगों को बताते हैं कि ये एक मूजी मर्ज है जो तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रही है, स्पेशली साउथ पंजाब में, जहाँ पे थैलेसीमिया सेंटर्स ना होने की वजह से बच्चे रोज़ाना कई सारे बच्चे बेचारे अपनी ज़िंदगी की बाजी हो रहे हैं। इसके लिए बचाव मुमकिन है और हर एक इंसान जो अपनी फैमिली में लोगों को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को अवेयर करे, उसको बताए कि शादी से पहले हम अपने थैलेसीमिया टेस्ट करवाएं। ठीक है, और अगर कोई कैरियर हो तो वो एक अपना जो पार्टनर बना रहा हो, नेक्स्ट अपनी लाइफ शुरू कर रहा हो, तो उससे पहले वो अपने टेस्ट करवाए। अगर उसका पार्टनर भी कैरियर तो उसे शादी ना करे। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा और अहम मौसर हाल यही है कि अपने शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट करवाएं और अपनी ज़िंदगी शुरू करने से पहले ये एक तजर्बा भी करें। और वैसे भी मेडिकल टेस्ट हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें करवाने चाहिए, लेकिन इस मूजी मर्ज से बचने के लिए हमें थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए। जी, आपने सुना NGO के सदर मोहम्मद रिजवान का कहना है कि थैलेसीमिया एक ख़तरनाक मर्ज ज़रूरी है मगर इससे बचाव मुमकिन है और उसका वाहिद हल यही है कि एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज़, तौसा शरीफ। सादिकाबाद में IG पंजाब पुलिस ने कच्चा के इलाके का दौरा किया। RPO ने कच्चा की मजमूई सूरत हाल पर IG को तफसीली ब्रीफिंग दी। RPO भावलपुर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, पुलिस मुकाबलों में 68 डाकू हलाक, 97 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। हैंडमनी रखने वाले 15 कच्चा क्रिमिनल समेत 216 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। IG पंजाब पुलिस को कच्चा पुलिस पिकेट्स और मोर्चों का दौरा करवाया गया। लेस्को की बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आ गई। तर्जुमाने लेस्को के मुताबिक नॉर्दर्न सर्कल में 2 मुख्तलिफ मकामात पर बिजली चोरी से 95 लाख नुकसान का इंकशाफ हुआ है। तर्जुमाने लेस्को के मुताबिक इलाका 12 दरी रोड में चेकिंग के दौरान फैक्ट्री में गैर कानूनी कनेक्शन पकड़ा गया। 7 किलोवाट डिस्प्ले वॉश मीटर पर 57 किलोवाट लोड चलाया जा रहा था। इब्तदाई तौर पर मीटर रीडर समेत 2 अहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। बिजली चोरी से पत्थर कटाई की भारी भरकम मशीनरी चलाई जा रही थी।
दूसरी जानिब सांदा सब डिवीजन की हदूद में 25 किलोवाट ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी करने का इंकशाफ हुआ है। ट्रांसफार्मर से स्विमिंग पूल समेत मुख्तलिफ घरों और दुकानों को सप्लाई दी जा रही थी। लेस्को ने मौका से ट्रांसफार्मर्स, मीटर्स और गैर कानूनी केबल को उतार कर तहफील में ले लिया है। CEO लेस्को का कहना है कि बिजली चोर कौम के दुश्मन हैं, इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जतोई में नादरा ऑफिस की नाकस कारकर्दगी से शहरी परेशान हो गए। शहरियों के मुताबिक सफारशी अफराद को बासानी टोकन जारी कर दिए जाते हैं, जबकि आम लोग कतारों में खड़े रहकर भी मायूस लौट जाते हैं। स्पेशल टीवी को मौसूल होने वाली मुबैना फौटेज में महसूस अफराद को कतार से हटकर टोकन दिए जाने के मनाज़िर देखे जा सकते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि टोकन सिस्टम को शफाफ बनाया जाए। टोबा टेक्सिंग पुलिस ने रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के पेश नज़र जिला भर में अमन-अमान, शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और इबादत के दौरान महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान तैयार कर दिया। सिक्योरिटी प्लान के तहत 178 मसाजिद, 19 इमाम बारगाहें, रमज़ान बाजार और दीगर हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात की गई। सहर इफ्तार और नमाजी तरावी के औकात में एलीट फोर्स की खुसूसी टीमें गश्त गुना रहेंगी। रमजानुल मुबारक के दौरान मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी पुलिस कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल रहेगा। रमज़ानुल मुबारक 2026 के हवाले से हमने टोबा टेक्सिंग पुलिस का जो सिक्योरिटी प्रोग्राम है वो हमने फाइनलाइज कर दिया है। कोई अराउंड 800 पुलिस ऑफिसर्स हमने इसमें तैनात किए हैं। इसमें हम 178 मसाजिद और 19 इमाम बारगाहें वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी वर्शिप प्लेसेस हैं वो ऑलरेडी जैसे वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होती है वो भी बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ हमने जो मीटिंग्स की हैं अमन कमेटी के साथ, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग, उसमें हमारी 2-3 मीटिंग्स रिसेंटली हुई हैं। उनके फ़ीडबैक लेके हमने ये सारा सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है ये अरेंज किया है। इसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें वॉलंटियर्स भी प्रोवाइड किए जाएँ, तो ये 400 के करीब वॉलंटियर्स जो हैं वो भी पुलिस को असिस्ट करेंगे इसमें। तो लोगों से भी यही हमारी तवक्को है, रिक्वेस्ट है कि पुलिस की जो चेकिंग और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें और पुलिस भी ज़िले को इंशाअल्लाह अपनी पूरी जो उसकी कुव्वत है उसके साथ सिक्योर करने की कोशिश करेगी। रहमतों और बरकतों वाले महीने माह रमज़ान की आमद है। बुरेवाला के शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया, जहां सहर व अफ्तार के लिए शायखोरोनोश की खरीद जारी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान आ गया है। माह रमज़ान की तैयारी के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, सामान वगैरह खरीद के लिए। तो इंशाल्लाह रोज़े भी रखेंगे और इंशाल्लाह ताला तो खरीद के साथ। माशाल्लाह माह रमज़ान का ये पहला रोज़ा है। खरीदारी के सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें दोबारा फिर ये नेमत अता की है। अल्लाह का शुक्र है, इबादत भी करेंगे और अल्लाह के हुजूर अपने मुल्क को तरक्की के लिए दुआएं भी करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।